वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। आज का टॉपिक है एक्सप्रेशंस। तो हमें सीखना है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनको एनिमेशन में कैसे यूज करें ताकि हमारे एनिमेशंस में कंट्रोल भी ज्यादा मिले और एट द सेम टाइम की फ्रेम्स का यूज कम हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट एन एलिप्स। ठीक है, शिफ्ट होल्ड करेंगे, परफेक्ट बनेगा। एंकर पॉइंट सेंटर, कंट्रोल के साथ पैन बिहाइंड टूल पे डबल क्लिक। इसके बाद अभी मैं प्ले करूंगा, कोई एनिमेशन नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज हमने इसमें एनिमेशन नहीं दिया। अब लेट से मुझे इसमें एनिमेशन करना है स्केल का। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसका जो स्केल है वो चेंज होता रहे, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद ऐसा। ठीक है, तो स्केल एनिमेशन हो गया। पर मुझे अगर ये फास्ट चाहिए है ना, तो चलो मैं की फ्रेम्स को नजदीक रख दूंगा, हो जाएगा। उससे भी ज्यादा फास्ट चाहिए, आई कैन डू दिस, और भी पास रखेंगे। इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि इसका स्केल फिर से चेंज हो तो मैं इस की फ्रेम को कॉपी करके फिर पेस्ट कर सकता हूं, राइट। अब ये चीजें हमें पता है कि हम इनको इस तरीके से कर सकते हैं। पर लेट से इसको मुझे एनिमेट करना है और मैं चाहता हूं कि मेरा जो एनिमेशन हो वो एंटायर ड्यूरेशन तक हो, दैट इज 30 सेकेंड्स। तो उसके लिए बार बार करना होगा, नहीं तो की फ्रेम्स को कॉपी करना होगा, है ना। अब उसमें जब की फ्रेम्स को कॉपी करते हो, अगर गैपिंग सही नहीं रहेगा तो इशू होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये ऐसा बन जाए तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की मदद से हमारे जो एनिमेशन हैं वो ऑटोमेटिक होंगे और हर जगह पे की फ्रेम्स का नीड नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल के एनिमेशन को रिमूव कर देते हैं। आफ्टर दिस आई विल रीसेट द साइज। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कीबोर्ड से होल्ड करो ऑल्ट और उस प्रॉपर्टी के स्टॉप वॉच पे क्लिक करो। ठीक है, ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करना है 1 टाइम। डन। अब जैसे ये करेंगे, यहाँ टाइमलाइन में देखो हमारे पास एक चीज आ रहा है, राइट। उसके अलावा स्केल का जो वैल्यू है वो अभी रेड में शो हो रहा है। नॉर्मली कैसा शो होता है, ब्लू में आता है ना, राइट। तो कहीं पर भी अगर हम एक्सप्रेशन ऐड करना चाहते हैं, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे। और ये चीज याद रखना है क्योंकि जब हम नॉर्मली एनिमेट करते हैं हम बस लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देते हैं फिर एनिमेट करते हैं। बट ड्यूरिंग एक्सप्रेशन होल्ड ऑल्ट और उसके साथ लेफ्ट क्लिक करो। क्लियर। इसके बाद हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो जो एक्सप्रेशन हम फर्स्ट सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड विगल। टाइप करो विगल, सारे लोअर केस में है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद हमें इसमें देना होता है वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग लेट से 2। ठीक है, मैंने 2 लिखा। इसके बाद मैं दे रहा हूँ कॉमा, तो एक कॉमा आया और इसके बाद मुझे एक और वैल्यू देना है। सो लेट से आई एम राइटिंग 5। ठीक है, अब एक्सप्रेशन लिखने के बाद कीबोर्ड से हिट करना है एंटर। एंटर देंगे तो देखो ये सेट हो गया। और अभी अगर हम प्ले करेंगे, देखो एनिमेशन आया, इसमें स्केल में चेंज हो रहा है, राइट। अब ये जो एनिमेशन बना, अब इसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने यहाँ पे विगल ऐड किया, एक्सप्रेशन ऐड हुआ, दैट इज द रीजन वो एनिमेट हो रहा है। पर यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, हमने लिखा है विगल जो एक्सप्रेशन का नाम है, उसके बाद हमने लिखा है 2,5। तो ये चीज हमें समझना है, इसको एक बार समझ जाओगे तो ये बहुत इजी लगेगा। तो ये जो पहला वैल्यू है दैट इज 2, इसका मतलब है कि ये जो एनिमेट हो रहा है, विगल हो रहा है, पर सेकंड कितना बार होना है। ठीक है, अगर इसको मैं ज्यादा कर दूं, लेट्स से 10, अब देखो फास्ट हो गया, है ना। अगर मैं फिर से वापस इसको कर दूं समथिंग लाइक 1, अब देखो फिर से स्लो हो जाएगा। ठीक, तो ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू है इससे हम क्या बता रहे हैं कि एक सेकंड में उसको कितना बार विगल होना है। सो इससे हम कंट्रोल कर रहे हैं विगल्स पर सेकंड। और जो सेकंड वैल्यू है उससे हम बता रहे हैं कि उसको कितना विगल होना है। मतलब ऐसे समझो कि दिस इज हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड और ये जो है ये है हाउ मच। ठीक, तो अगर मैं इसको चेंज करके कर दूं समथिंग लाइक लेट्स से 100 और इसको मैं कर देता हूं लेट्स से 5, अब देखो साइज चेंज हो गया ना, वेरिएशन ज्यादा आ गया। जैसे यहाँ पे देखो एलिप्स बन गया, यहाँ पे साइज ज्यादा चेंज हुआ, यहाँ फिर से छोटा हो रहा है। तो ये हो रहा है बिकॉज सेकंड वैल्यू को हमने ज्यादा इंक्रीज किया है। तो ये चीज समझना है कि फर्स्ट वाला कंट्रोल कर रहा है कि एक सेकंड में कितना बार होना है। सो इफ आई मेक इट 1 स्लो, ठीक है, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तब वो फास्ट हो जाएगा। पर सेकंड वाले से हम बता रहे हैं कि उसको कितना चेंज होना है। इफ आई राइट समथिंग लाइक 20, ऑब्वियसली देखो कम हो गया। ठीक, इसके साथ अगर इसको मैं कर देता हूं 20 तो फास्ट होगा। समझ में आया, राइट। सेम तरीके से अगर हम स्केल में नहीं देना चाहते हैं एंड वी वांट टू गिव इट इन पोजीशन, ऑल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच टू एक्टिवेट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे लिख दो विगल और यहाँ पे वैल्यू दे दो। सो लेट्स से आई एम गिविंग समथिंग लाइक 5 एंड 50। अब देखो
इस बार स्केल पे चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज हमने स्केल को एनिमेट नहीं किया, हमने एनिमेट किसको किया है, पोजीशन को। अब बिकॉज यहाँ पे है 5, तो 1 सेकंड में ये 5 बार मूव हो रहा है, और कितना मूव होना है दैट इज व्हाट वी आर कंट्रोलिंग फ्रॉम दिस। ठीक, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे देखो मेरे पास 2 लेयर्स हैं, एक व्हील है मेरे पास और उसके अलावा ये इमेज है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इस व्हील को हम रोटेट करेंगे, बट हम की फ्रेम के मदद से नहीं करेंगे। अभी हमने एक्सप्रेशन सीख लिया ना, सो वी आर गोइंग टू डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस। तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, रोटेशन ऑलरेडी आ रहा है, रोटेशन पे एक्सप्रेशन दो, कैसे, ऑल्ट क्लिक, एक्सप्रेशन लिख देंगे, विगल, ठीक है, वैल्यू दे देंगे, स्टार्टिंग के लिए मैं दे रहा हूं समथिंग लाइक 1,20। ठीक, अब देखो एनिमेशन आ गया। अब देखो हमने इसमें की फ्रेम्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, पर ये अपने आप ऐसे मूव होने लग गया, राइट। अब इसके बाद ऑब्वियसली इसको अगर ज्यादा रोटेट करना है और फास्ट करना है तो इनको चेंज करेंगे। यहाँ पे एक चीज है जो समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विगल ओपन ब्रैकेट वैल्यू, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर से वैल्यू और फिर क्लोज ब्रैकेट। ये जो कॉमा है ना, कॉमा को अगर फुल स्टॉप देते हो मतलब डॉट, तो वो काम नहीं करेगा। अगर गलती से डॉट दे दिया बिकॉज कीबोर्ड में आसपास होता है तो फिर वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है दिस प्रोजेक्ट कंटेन्स एन एक्सप्रेशन एरर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, कहीं पे अगर कुछ गलत टाइप कर रहे हो तो ये एरर आएगा। उसके बाद उस चीज को ढूंढो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है और उसको चेंज कर दो, दैट्स इट, फिर काम करेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसको ज्यादा रोटेट करना है वी विल इंक्रीज दिस वैल्यू तो समथिंग लाइक लेट्स से 100। अब देखना रोटेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहां से कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं इसको 100 पे तो नहीं रखूंगा बट मुझे थोड़ा ज्यादा ही चाहिए होगा, तो आई विल कीप इट एट समथिंग लाइक 75। और वर्क एरिया को थोड़ा सा कम कर देंगे, राइट। अब इसको प्ले करेंगे, देखो इसमें एनिमेशन आ गया, पर ओवरऑल जो हमारा इमेज है वो स्टिल लग रहा है। तो इसमें हम स्केल एनिमेट कर सकते हैं, तो हमें देख के ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे जूम इन हो रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लूंगा एक सॉलिड लेयर, तो राइट क्लिक न्यू एंड सॉलिड लेयर। सॉलिड लेयर को मुझे देखना नहीं है तो मैं आई बटन ऑफ कर दूंगा, इसको मैं रीनेम कर दूंगा टू शिप कंट्रोलर, डन। इसके बाद इन दोनों लेयर्स को करेंगे इसके साथ पेरेंट, ठीक है। तो चाइल्ड लेयर कौन बन गया, हमारा शिप और हमारा व्हील, और हमारा पेरेंट लेयर है शिप कंट्रोलर। अब अगर मुझे जूम इन होते हुए दिखाना है, मुझे स्केल एनिमेट करना है, तो आई विल प्रेस एस। अब क्या हम यहाँ पे विगल करेंगे, विगल कर सकते हैं, पर देखो जो चीज हमें चाहिए ना वो इससे होगा नहीं। सी, हमें ये तो नहीं चाहिए ना, हमें बस ऐसा दिखाना है जैसे हमारा कैमरा आगे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन नहीं यूज करेंगे, वी विल डू दिस मैनुअली। तो स्केल को हम एनिमेट करेंगे, साथ में पोजीशन को भी कर देंगे। और लेट्स से टिल 10 सेकेंड्स आई वांटेड टू जूम इन टू समथिंग लाइक दिस। पोजीशन हमने इसीलिए एनिमेट किया बिकॉज इसको हमें मूव भी करना है। अब देखो थोड़ा फास्ट लग रहा है, सो व्हाट वी कैन डू कि स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं, तो जो मूवमेंट है वो और ज्यादा स्मूथ बनेगा। अब देखो स्लो हो गया, राइट। नाउ इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड इजी ईज, सो सिलेक्ट योर की फ्रेम्स और उनको कर दो F9। और ग्राफ में जाके हम इसको हल्का सा चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से स्टार्टिंग में मैं इसको थोड़ा ज्यादा स्लो रखूंगा, उसके बाद वो स्पीड अप होके फिर स्लो पे खत्म हो गया। अब देखो समझ में आया, राइट। तो विगल एनिमेशन को इस तरीके से यूज कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे की फ्रेम से एनिमेट होगा और कहाँ पे हम उसको एक्सप्रेशन से करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकंड एक्सप्रेशन पे। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक हार्ट का इमेज है, तो इसको हमें एनिमेट करना है, तो हम की फ्रेम्स यूज करेंगे और की फ्रेम्स के साथ वी विल यूज एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका जो साइज है उसको कम ज्यादा होते हुए दिखाना है, तो मैं पहले यहाँ पे एनिमेट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा, लेट्स गो हियर, और साइज को कर देते हैं समथिंग लाइक 60। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जाके मुझे फिर से छोटा करना है, तो इस की फ्रेम को कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ जाके इसको कॉपी और पेस्ट, उसके बाद इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो अब इस एनिमेशन को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्केल अप हुआ, स्केल डाउन हुआ, स्केल अप और फिर स्केल डाउन, राइट। इसके बाद इनको कर देंगे इजी ईज, और मुझे ये थोड़ा सा और फास्ट चाहिए तो मैं होल्ड करूंगा ऑल्ट, और लास्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। नाउ सी, स्पीड ठीक हो गया, राइट। पर प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट की फ्रेम के बाद एनिमेशन नहीं होगा। तो इस चीज को ठीक करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सप्रेशंस।
हमने बेसिक एनिमेशन तो कर दिया, बिकॉज हमें कंट्रोल चाहिए कि हमारा एनिमेशन किस तरीके से होगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर विगल करते तो ये वाला एनिमेशन नहीं होता ना, विगल से जो स्केल में हो रहा था दैट वाज डिफरेंट। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जो एनिमेशन हमने यहाँ पे बनाया ये कंटिन्यूअसली होता रहे ना, मतलब हमें ये लूप में चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, ऑल्ट क्लिक ऑन स्टॉप वॉच, इसके बाद यहाँ पे लिखो लूप, उसके बाद आउट, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे विगल में सारे लेटर्स लोअर केस में थे, यहाँ पे सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ओ, इसको रखना है कैप्स में, ठीक। अब लूप आउट में हमें वैल्यू देने का नीड नहीं है, तो जस्ट कीबोर्ड से हिट करो एंटर। अब इसको देखो, अब देखो की फ्रेम्स खत्म हो गए, पर उसके बाद भी एनिमेशन कंटिन्यू हो रहा है, और ये कंटिन्यू होगा टिल द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम लाइन। सी दिस, यहाँ पे जाके भी होगा, पर देखो यहाँ पे की फ्रेम्स नहीं है। तो इसका मेन एडवांटेज क्या हुआ कि हम इसको एनिमेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो कंट्रोल हमें मिल गया, पर हमें एंड तक इसको की फ्रेम्स देने का जरूरत नहीं है। कुछ की फ्रेम्स दे दो, उसके बाद एक्सप्रेशन दे दो, और उसके बाद ये एंड तक कंटिन्यू होगा जब तक हमारा लेयर है या फिर जब तक हमारा ड्यूरेशन है, राइट। तो आई होप लूप आउट क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी एनिमेशन को जब बनाते हो और चाहते हो कि वो एंड तक होता रहे, देन वी हैव टू यूज लूप आउट, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे थर्ड एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक फैन का इमेज है, फैन का जो ब्लेड है उसको मैंने ऑलरेडी सेपरेट कर रखा है, एंड दिस पार्ट इज सेपरेट। तो इसको यहाँ पे भी सेपरेट कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन फोटोशॉप। जैसे देखो मेरे ये फोटोशॉप के लेयर्स है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट पीएसडी ओपन हो जाता है, सो यू कैन डू दैट। अब इसके बाद मुझे ऑब्वियसली इस फैन को एनिमेट करना है। अब यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करो, एक्सप्रेशन में लिखो टाइम, उसके बाद हमें देना है स्टार, एंड आफ्टर दैट हमें लिखना है वैल्यू, और अब इसको प्ले करते हैं। देखो एनिमेशन आया, स्लो है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इस वैल्यू से। इफ आई मेक इट समथिंग लाइक 200, अब देखो स्पीड बढ़ जाएगा, समझ में आया, राइट। अगर और भी फास्ट करना चाहते हो इसको 2000 कर दो। If you want motion blur over here, then you can also give motion blur. So select this layer, motion blur on करो and see, रियलिस्टिक बन गया, राइट। जैसे ही इसमें मोशन ब्लर दोगे देखो इसमें रियलिज्म आ जाता है, बिकॉज ब्लेड्स में मूवमेंट है तो उसमें ऑटोमेटिक मोशन ब्लर आएगा। और ये जो मोशन ब्लर है ये डिपेंड करता है स्पीड पे, तो अगर मैं स्पीड को कम कर दूं ब्लर भी देखो कम हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे देखो कितना कम हो गया, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इफ यू गो क्लोज और इसको ऑन ऑफ करोगे तो पता चलेगा देयर इज मोशन ब्लर, बट बिकॉज हमारा स्पीड कम हो गया दैट इज द रीजन हमारा जो ब्लर है वो भी कम हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है टाइम, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर रोटेशन चाहिए और वो भी एंड तक चाहिए, देन यू कैन डू इट इन दिस वे। बस टाइम लिखना है सारे लेटर्स लोअर केस में, उसके बाद हमें देना है स्टार, और उसके बाद जो वैल्यू, वैल्यू जितना ज्यादा होगा जो स्पीड होगा दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन दैट, राइट। समझ में आ गया। तो आई होप आज के क्लास में जो चीजें हमने सीखा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एनिमेशंस में उनको यूज कैसे कर सकते हैं, वो चीजें अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने 3 तरह के एक्सप्रेशन सीखा, वन वाज विगल, द सेकंड वाज लूप आउट, एंड दिस वन इज टाइम। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।